गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 10th की मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने कुछ बेसिक सी चीज़ें देखी। ओके, कुछ बेसिक सी चीज़ें हम लोग ने सीखी थी कि दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या क्या केसेस होता है। तो कल हम लोग ने जो एक खास चीज़ सीखी थी उसको ध्यान रखिएगा हमेशा और याद भी रखिएगा कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किस टाइप का हो, यानी कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में उनके कोफिशिएंट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड अलजेब्रिक है ना, उनके रेशियोज है ना, एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन and last is their algebraic interpretation क्या है ये तीनों चीज। देखो, हम लोग को पता है अगर हमें दो इक्वेशन ऑफ अ लाइन दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो हमें पता चला कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये चीज हो जाएगा। तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ये होगा कि दोनों जो लाइंस है ना, लाइंस विल इंटरसेक्ट। यानी कि अगर आपको दो इक्वेशन दे देगा तो ग्राफ बनाने से पहले ही आप पता कर लोगे कि इसका नेचर कैसा होगा, लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि a1 अपॉन a2 को आपने डिवाइड किया और b1 अपॉन b2 को डिवाइड किया और दोनों बराबर नहीं आ रहा, तो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी पक्का, ठीक है ना। इसके बाद आता है कि और इसमें सोल्यूशन, मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे, यानी कि ऐसी कौन सी वैल्यू होगी एक्स वाई की, कोई एक वैल्यू जैसे हो गई 2 and 4, ये इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी करे। यानी कि 2 4 को इसमें रखे तो आंसर 0 आए, 2 4 को इसमें रखे तो भी 0 आंसर आए। ये चीज आपको चाहिए। तो ऐसा करने के लिए ऐसा होता है कि इसमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, वन पॉइंट, एग्जैक्टली वन पॉइंट, या इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा। यानी कि इससे हमें ये समझ में आया कि जब हमारी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होंगी तो उनका रेशियोज कुछ इस टाइप का बिहेव करेगा, कोफिशिएंट्स, एंड एक सिर्फ जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होंगी सिर्फ एक पॉइंट ऐसा होगा जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा एक ही टाइम पर और इसको भी करेगा, बाकी सारे और कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा। दो लाइन आपस में सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है ना। किसी को प्रॉब्लम है यहां तक? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट है नो सर। a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के बराबर हो जाए और c1 अपॉन c2 के बराबर हो जाए तो लाइन क्या होंगी? कोइंसिडेंट। यानी कि जो लाइन पहली है उसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, समझ गए। और इसको बोलेंगे इट हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, लास्ट था कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बट c1 c2 के बराबर नहीं है, तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल, यानी कि ऐसे पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है ना। एंड इट विल हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन यानी कोई भी ऐसा पॉइंट, क्या एक बात बताओ, इस पर जो पॉइंट आएगा वो वही पॉइंट है जो इस पर आएगा? नहीं, यानी कि कोई भी ऐसे पॉइंट नहीं होंगे जो दोनों पर आ रहे हों। और इसमें सारे के सारे पॉइंट जो पहली लाइन पे आ रहे हैं वो दूसरे पे आ रहे, जो दूसरे पे सारे के सारे पॉइंट आ रहे हैं वो पहले पे भी आ रहे हैं। तो ये बात हो गया, इट विल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इसमें इनफाइनाइट में नहीं, इसमें नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये बेसिक फंडामेंटल चीज है, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आज इससे रिलेटेड कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स लगाएंगे और एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज के भी लगाने का कोशिश करेंगे अगर समय बच गया तो, ठीक है ना।
For the sake of understanding, if still somebody feels any problem, then make sure to ask me before it will be too late. Okay? अगर किसी को अभी भी परेशानी है कुछ चीज में तो जरूर पूछे, है ना, क्योंकि जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तो यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें एक वर्ड है डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, हाँ, जब भी सॉल्यूशन मिले तो पेयर ऑफ इक्वेशन को बोलेंगे कंसिस्टेंट है, और जब सॉल्यूशन ना मिले तो हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट है। तो यानी कि जब लाइंस पैरेलल थी तो उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं था, यानी कि उस पेयर ऑफ इक्वेशन को बोलेंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। लेकिन जो कोइंसिडेंट का केस था या इंटरसेक्टिंग का केस था, वहां पर एक या एक से ज्यादा कई सारे सॉल्यूशन मिल रहे थे, तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है ना। एक थर्ड चीज जो हमारा ये वाला था, कॉन्साइड लाइन, जब दो लाइन एक दूसरे को कॉन्साइड करती है उसको हम डिपेंडेंट केस भी बोलते हैं, मतलब डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसको समझ लीजिए। 2x plus 3y equal to 4 and 6x plus 9y equal to 12, ये पैरेलल लाइन का केस है। कैसे? आप a1/a2, b1/b2, c1/c2 करके देखिए, सबका आंसर 1/3 ही आएगा, यानी कि तीनों के तीनों बराबर है ना। तो यानी कि इसे हम लोग क्या है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको समझिए। इसको डिपेंडेंट इसलिए बोलते हैं कि पहले वाले इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो क्या ये वाला इक्वेशन बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 3 से करो, इधर भी करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, बनाना। इसीलिए इसे डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी डिपेंडेंट टू ईच अदर इफ दे आर रिलेटेड टू समहाउ, एक दूसरे से वो किसी ना किसी रूप से रिलेटेड होंगे तभी उसे डिपेंडेंट बोलेंगे। मैं तुम पर आधारित हूं, मतलब मेरा सारा का सारा काम तुम्हारे ऊपर रिलाय है, ठीक है ना, आई एम टोटली रिलाइंग ऑन यू। तो ये सारी चीजें। सर यस, एक बार फिर से एक्सप्लेन करो। देखो एक इक्वेशन और लिख रहा हूं, ये दोनों इक्वेशन ध्यान दीजिए, पहले a1/a2 करिए, 4/8, 2/4 एंड 8/16, तीनों को सॉल्व करने पे आंसर 1/2 आएगा। यानी कि दिए गए दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है, डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट है यानी कि इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन को उठाइए, उसमें दोनों साइड आप कुछ ना कुछ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड, इन चारों में से कोई एक ऐसा चीज होगा जिसे आप किसी नंबर के संग करेंगे तो ये वाला इक्वेशन ये बन जाएगा, या इस वाले में करेंगे कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड तो ये बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इस वाले इक्वेशन में अगर आप दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करें, इधर भी कर दें, ठीक है ना, इस वाले इक्वेशन में दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस वाले इक्वेशन में दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दें तो ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। अब दोनों साइड क्यों करेंगे? मजबूरी है, कर्जा खाया किसी का? नहीं, वजह ये है कि बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस होता है। ये इक्वल का साइन क्या है, बैलेंस का। जो हम लोग का तुला होता है ना, सब्जी लेने जाते हैं तो वो वेट, एक 1 kg का वेट इधर रखेगा, 1 kg की सब्जी देगा, तो वो बैलेंस इक्वल का साइन, वो जो एक तुला का साइन जब निडल बीच में रहती है तो क्या दिखाता है, इक्वालिटी। तो वही इक्वालिटी ये रही। तो अगर हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वजन बढ़ाया तो यहाँ भी वजन बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए 2 इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं। इधर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये इक्वालिटी मेंटेन रहे, अदरवाइज ये इक्वालिटी ब्लास्ट कर जाएगी। बस यही चीज है, समझ में आया कि नहीं? यस सर। चलो, नहीं आया तो फिर से पूछ लेना बाद में। अभी आगे बढ़ता हूं।
एग्जाम्पल नंबर 4, एक मिनट, इसमें मैं एक एग्जाम्पल करा रहा हूं एंड 6 वाला एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। एक करा रहा हूं, 6 वाला एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 आपको दिया है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, आपको दो इक्वेशन दिए हैं एंड आपको दो पेयर ऑफ इक्वेशन दिए हैं, कहा कि इसे ग्राफिकली चेक करो, इसे ग्राफिकली चेक करो पहली, एंड वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन एंड इज कंसिस्टेंट एंड सॉल्व ग्राफिकली। सॉल्व ग्राफिकली, हमें पेयर ऑफ इक्वेशन दिया है, पहले हमें इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर ये कंसिस्टेंट है तो, अगर है कंसिस्टेंट तो इसे ग्राफिकली सॉल्व भी करना है, यानी कि अगर कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन होंगे, तो हमें यही बताना है कि ग्राफिकली क्या इसके सॉल्यूशन है, अगर हैं तो कौन से, ठीक है ना। तो ऐसे तो हम लोग ने कल यही वाला क्वेश्चन लगाया था शायद। जस्ट मिनट, ठीक है, चलो इसी को एक बार बता दे रहा हूं दोबारा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है ग्राफिकली, तो पहले आप करेंगे, पहले इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए फॉर इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के लिए पहले हम लोग कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करना है ना, यानी कि ग्राफिकली इसे सॉल्व करना मतलब पहले इसे ग्राफ में बनाइए और फिर ग्राफ का नेचर लिखिए क्या है। तो पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो एक्स और वाई लिख दीजिए, दो पॉइंट्स इनफ है एक लाइन को बनाने के लिए। अब देखिए इस इक्वेशन को देखिए, इसमें जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2, एंड इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रखेंगे तब x की वैल्यू क्या आएगी, 6। इसी तरह फॉर इक्वेशन सेकेंड, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे, डायरेक्टली यही काम किया जाए, तो दो पॉइंट्स पता करने ना, तो x की वैल्यू 0 रख दो तो y की वैल्यू क्या आएगी, -4। जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6। आ गया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में शॉर्ट में बना रहा हूं, बहुत ब्रीफ में, ध्यान रखिएगा इसका स्केल जरूर लिखेंगे। अगले क्वेश्चन में एक और दिखाऊंगा स्केल लिखने का। पेयर कॉपी में ग्राफ पेपर ही लगाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखिए इसे प्लॉट करने जा रहे हैं। इसको प्लॉट करने से पहले ध्यान दीजिएगा, हमें पहला इस इक्वेशन फॉर इक्वेशन 1 0 2, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, यानी कि ये रहा पॉइंट, ठीक है। एंड जब x की वैल्यू 6 है y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 0, ये रहा। इसी तरह नेक्स्ट तो इन दोनों को मिला दीजिए, ये कौन सी इक्वेशन है, x + 3y =
6। नेक्स्ट देखिएगा, when x is equal to 0 y is equal to -4, यानी कि ये रहा पॉइंट, एंड when x is equal to 6 y equal to 0, ये रहा। ये कौन सा इक्वेशन है? 2x - 3y इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये रहा, ये सॉल्व हो गया। तो हमें क्या समझ में आया ग्राफ को देख के? ग्राफ को देख के ये समझ में आ रहा है कि दिए गए दो लाइन आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि the given two lines are intersecting. So this is the graphical nature of the given pair of equation is that the given two line will intersect and there is a unique, there is a only one solution which is satisfying both the equation. Okay, तो लिख देंगे the given pair of equations represents pair of intersecting lines, okay. So it will have, sorry, they will have a unique solution, इसका क्या होगा? दे विल हैव अ यूनिक सोल्यूशन। अब देखिए आगे का मैं यहां पे कर रहा हूं। अब अगर इनके पास एक यूनिक सोल्यूशन होगा तो वो होगा क्या? द यूनिक सोल्यूशन, दैट यूनिक सोल्यूशन can be found by plotting point of intersection of both the lines on their corresponding axis। अब देखिए हमारा जो यूनिक सोल्यूशन होगा वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है दोनों लाइन का, ध्यान से समझिएगा। मैंने लिखा है कि हमें इस ग्राफ के बेसिस पे ये काम कैसे करेंगे? ग्राफ के बेसिस पे ये काम ऐसे करेंगे कि जो यूनिक पॉइंट होगा, जो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आएगा, उस पॉइंट को हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग प्लॉट कर देंगे परपेंडिकुलर, तो हमें पता चल जाएगा कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है। तो देखिए इस पॉइंट को जब एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे तो एक्स आएगा, लेकिन वाई एक्सिस पे ये क्या है? 0, यानी कि द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, क्या है? रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज 6 and 0। ठीक है ना? ग्राफिकली इस चीज को कैसे दिखा देंगे? इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे और इस पर परपेंडिकुलर ऐसे बनाएंगे। यहां तो दिख नहीं रहा, एक एग्जांपल और दिखाऊंगा अभी, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक किसी को कोई डाउट? नो सर। हाँ बस ठीक है, अच्छी बात है। अगर हो तो जरूर कहिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं। एक एग्जांपल नंबर 6 है आपकी बुक में, उसे खुद पढ़िएगा। ठीक है, मैं चैप्टर का एक आध क्वेश्चन कराता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प भी हो जाए, एक क्वेश्चन कम भी लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो उसी को लगाते हैं। लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिखने का जो तरीका है लैंग्वेज बुक में जिस तरह से लिखा है कोशिश करिएगा उसी तरह से फॉलो करें। ठीक है ना? मेरा जो लिखा है मैंने समझाने के बेसिस पे शॉर्ट में बहुत ब्रीफ में किया है। ठीक है, और ग्राफ पेपर पे बनाइएगा। मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं तो मैं भी ग्राफ पे बनाता। देखिए, तो जस्ट अ मिनट गाइस,
from the pair of linear equation find their linear solution graphically. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें दो क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड, कौन सा बताऊं? चिराग, कृष्णा, होसाफ, प्रशाली, स्नेहा, सुमित। क्वेश्चन नंबर 1 में वो दो पार्ट्स हैं, कौन सा बताऊं? बैठ जाओ मोहन, बैठ जाओ, थोड़ा सा इंतजार करो, ठीक है? तो फर्स्ट का फर्स्ट बता दूं? चल, फर्स्ट का सेकंड। चलिए फर्स्ट को 1 वोट मिला है, सेकंड को 1 वोट मिला है, और कोई? सर दोनों वोट मैंने किए हैं। दोनों वोट तुमने किए हैं, तब तो तुम डाउट्स में हो। तो चलिए फर्स्ट ही बताता हूँ, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, खत्म बात। तो पहला वाला क्वेश्चन पहले आया है। चलिए, तो 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 10 took a parts in a mathematics quiz, जो कि आप लोग कभी नहीं करते हो. If the number of a girl is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। आपको बताया गया है कि क्लास में 10 स्टूडेंट हैं। किस क्लास में? क्लास 10th में। क्लास 10th में 10 स्टूडेंट्स हैं, और कहा गया कि वो सारे लोग मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हमारा जो कह रहा है कि उसमें जो इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, जो भी नंबर ऑफ बॉयज है उसमें 4 ज्यादा करेंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स आएंगे। तो यही चीज है ना? तो इसको करने के लिए गिवन, पहले गिवन लिख देंगे। क्या क्या है? गिवन क्लास 10th students have 10 students। ठीक है ना? क्लास 10th में कितने स्टूडेंट्स हैं? 10। अब देखिए और क्या दिया है? ऑल्सो गिवन, और क्या दिया है? कॉमा दे दीजिए यहां पे। ऑल्सो गिवन, ऑल्सो गिवन, और क्या दिया है? द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स is 4 more than number of boys। ओके, चल ये जानकारी दी है। तो हमें कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। लेकिन यही काम हमें ग्राफिकली करना है। कैसे करना है? ग्राफिकली। तो ध्यान दीजिएगा, पहली वाली जानकारी से पहले अब ये कर लीजिए लेट। अब हमें लेट करने का काम करना है। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स डिनोटेड बाय y, या फिर लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y, ये भी लिख सकते हैं। बाई हटा के इक्वल टू y लिख देंगे। एंड नंबर ऑफ बॉयज डिनोटेड बाय x। ओके, आई डोंट थिंक इफ यहां तक किसी को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, यहां तक हो गया। तो पहली वाली जानकारी को ध्यान में रखिए। इससे क्या जानकारी निकल रहा है कि अगर ये नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स है, ये नंबर ऑफ बॉयज है, तो टोटल नंबर कितने हैं स्टूडेंट के? 10, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है ना? विच इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड वाली जानकारी से क्या पता चल रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज से। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। सो फ्रॉम अबव इंफॉर्मेशन, यहां पर ये चीज लिख दीजिएगा। सो फ्रॉम अबव इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो फ्रॉम अबव इंफॉर्मेशन दिस इक्वेशन, ये दो रेडी होंगे। कॉपी चेक करानी है, रख दो। So from above information we have the two equation required।
अब कहा है कि इस इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करो और बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज, हमें एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू पता करनी है, ठीक है ना। ग्राफिकली करना है लेकिन ये काम, तो आओ चलो करते हैं। सो इसको ऐसे कर लो, एक्स वाई, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसे कर लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। यानी कि आपको अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट देख लीजिए कैसे करेंगे। इधर आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा y, x की जगह क्या लिख देंगे 10 माइनस वाई। अब देखिए जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी 10, और जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, ये पूरा का पूरा x के बराबर है ना, तो x की वैल्यू 0 हो गई तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। 10, ठीक है। अब देखिए आया कि नहीं, चलिए अब इधर देखिए, फॉर इक्वेशन सेकेंड, है ना। इसको भी सिंप्लीफाई करने जरूरत नहीं है, इसको तो इसको ऑलरेडी सिंप्लीफाई y को 2 प्लस एक्स के टर्म्स में लिख दिया है, कोई बात नहीं, आसान हो गया हमारा काम। अब देखिए इसकी इधर लिख दिए 2 प्लस एक्स, कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने, हाँ x लिखेंगे, 4 प्लस एक्स नहीं होगा क्या सर? सर हाँ 4 प्लस एक्स नहीं होगा? अच्छा हाँ 4 है ना, सॉरी, हो जाता है 4 प्लस एक्स, ठीक है, हाँ 4 प्लस एक्स। अब देखो इसमें x और y की वैल्यू देख लेते हैं, जब x की वैल्यू 0 होगी y की वैल्यू 4, जब y की वैल्यू सर 0 होगी, हाँ x की वैल्यू -4, हाँ कुछ नहीं आया, सर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, कोऑर्डिनेट्स पता चल गए तो ग्राफ भी बन जाएगा। अब देखिएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 3 4 5। अब देखिए ये है आपका 1 2 3 4 5, अब ध्यान दीजिएगा, पहले तो अब हमें बोला है कि इस चीज को ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो पहले अब इसे प्लॉट कर लीजिए। फॉर इक्वेशन 1 x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, तो थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है मैंने, मतलब गड़बड़ नहीं है कुछ कमी है, वो ये कि इसे थोड़ा और शार्प बनाना चाहिए था, क्योंकि 10 तक लेके जाना है इसको, तो थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। स्पेस भी कम है तो इस वजह से, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि ये सॉल्व हो जाए। सर 2 2 का गैप दोगे क्या? हाँ 2 का भी कर सकते हैं, बट 2 का भी कर सकते हैं, 2 का ही कर देते हैं, सही आइडिया है। स्केल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बट ये है ना सब कोई समझेगा नहीं, 2 का कर देता हूँ, मैं कोशिश करूंगा समझाने की। तो इधर 2 4 6 8 10, यहाँ -2, यहाँ +2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10, -2 -4 -6 -8 -10। अब ध्यान दीजिएगा इसमें हमें पहला पॉइंट प्लॉट करना है 10 एंड 0, तो x की वैल्यू 10,
y की वैल्यू 0, ये रहा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, ये रहा। इसमें एक स्केल और लिख लीजिए, स्केल, ठीक है ना। 1 यूनिट की जो डिस्टेंस है, ईच 1 यूनिट क्या डिस्टेंस कर रहा है, ये 1 यूनिट का डिस्टेंस 2, और x एक्सिस क्या है हमारा, x क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ गर्ल्स, फॉर x एक्सिस 2 गर्ल्स। हमारा 1 यूनिट क्या डिनोट कर रहा है, 2 गर्ल्स, कहां पर, x एक्सिस पर, यहाँ लिख लीजिए x एक्सिस। सर y एक्सिस पर गर्ल्स y है। गर्ल्स y है क्या, तो ठीक है, इसको यहाँ y कर दो। चलो अब देखो x एक्सिस, x एक्सिस हमारा जो 1 यूनिट की डिस्टेंस है, जो कि 1 सेंटीमीटर के बराबर है, यहाँ पर 1 यूनिट की जो डिस्टेंस है वो 2 बॉयज को डिनोट कर रहा है। ध्यान रखिएगा, ये हो गया स्केल, ये स्केल लिखना बहुत जरूरी है। अभी मैं स्केल इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ग्राफ बनाने में बीच में आएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, ठीक है। इसी तरह अदर पॉइंट्स क्या है, 0, 4 एंड -4, 0, 0, 4 आपका यहाँ पर आएगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, ये रहा, एंड x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0, ये रहा पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट्स को देखिए, इक्वेशन ध्यान से देखिए, तो इनको देख के क्या लग रहा है आपको, जस्ट अ मिनट। सर ये आपको गलत नहीं लग रहा जो आपने -4 प्लॉट किया है? क्या चीज, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, अच्छा पॉजिटिव 4 है ना, दोनों मैंने माइनस कर दिया है, ये लाइन यहाँ पर आएगी, सॉरी। ओहो, अब देखो, अब हो जाएगा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट यहाँ पर आएगा +4, तो ये पॉइंट ऐसे जाएंगे, वही मैं सोचा इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ तक हो गया, जल्दी जल्दी देखिएगा। अब हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही हमारा सोल्यूशन है, तो यहाँ पर लिख देंगे, सो द गिवन पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, सो इट विल हैव अ यूनिक सोल्यूशन। अब हमें पूछा वो x और y क्या होंगे, जो x और y आपको पता करना है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, और इधर भी ड्रॉ कर दीजिए। तो जो x और y यहाँ पर आएंगे, मेरा ग्राफ एक्यूरेट नहीं है इसलिए नहीं आ रहा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर मेरे ख्याल से 3 एंड यहाँ पर 7, 3 एंड 7 एक ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों इक्वेशन को साथ में सेटिस्फाई करे। देखिए 3 और 7 8 10 होता है, एंड 4 एंड यहाँ पर x की वैल्यू 3, 4 + 3 7, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x = 3 एंड y = 7 इज द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स रिक्वायर्ड, ठीक है ना। कोई ऐसा जिसे ना समझ में आया, जल्दी से बोलिए। नो सर, नहीं आया सर, आ गया। आ गया। बस इससे परपेंडिकुलर बनाएंगे ना तो ये पता चलेगा x और y की वैल्यू क्या होगी जो हमें चाहिए, और वही x और y हमें